क्या आप पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो? कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में पास्ट में कुछ पेनफुल चीज़ें हुई हुई होती है, पेनफुल मेमोरीज होती है, बहुत दुख देखा होता है उन्होंने, या कुछ गलत चीज़ें उनके साथ होती है लाइफ में। सो ऐसे लोग, कई लोग ऐसे करते हैं कि इन इन चीज़ों में अटक जाते हैं। वही कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। और वो लोग इसी नेगेटिव ट्रैप में फंस जाते हैं। सो इसका रिजल्ट क्या होता है? वो कभी इन चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। उनका प्रेजेंट लाइफ हमेशा दुख भरा होता है कि क्योंकि उनको एक एहसास होता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं एक विक्टिम हूँ, और वो उसी तरह से फिर लाइफ जीने लगते हैं। सो अगर कल को जाके कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है उनके लाइफ में, फिर भी कॉन्स्टेंटली उनके मन में इन चीज़ों के बारे में गुस्सा होता है, और जिसका इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप पे होता है, उनके ग्रोथ और प्रोग्रेस में होता है। सो ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो मूव ऑन कभी नहीं कर सकते। एक सेकंड कैटेगरी भी है जो इनसे थोड़े बेटर होते हैं। वो लोग उन चीज़ों को मानते तो है कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो उन चीज़ों को वहीं पर रोक नहीं पाते हैं, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपना रूटीन काम करते हैं, अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे लोगों में क्या होता है, ये सेकंड कैटेगरी के लोगों में, कि वो काम तो करते हैं, वो पार्शली मूव ऑन होते हैं, लेकिन वो जो भी अचीव करते हैं उसमें वो फुलफिलिंग फील नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि वो ऐसे खुश नहीं रह पाते हैं। हर वक्त उनके मन में ये फीलिंग होती है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गलत है, या ये अगर नहीं होता था तो मैं पूरी तरह से खुश रहता था। सो ये सेकंड कैटेगरी के लोग कभी भी कंप्लीटली खुश नहीं रहते हैं, या फिर अगर लाइफ में कभी कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, छोटे मोटे दुख आते हैं, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन चीज़ों में। सो मेजॉरिटी 80% लोग इस तरह के होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आपको आपके पास्ट से निजात पानी है, आपको आपके पास्ट को क्लोज करना है, कंप्लीट करना है, तो आपको थर्ड कैटेगरी में आना होगा। थर्ड कैटेगरी उन लोगों की होती है जो कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं अपने पास्ट को, वो चाहे सही हो, वो चाहे गलत हो। वो उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ते कि क्या सही है हुआ था, क्या गलत हुआ था, किसकी वजह से हुआ था। वो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ते। वो पास्ट के एक्सपीरियंस को एक जस्ट समरी के रूप में रखते हैं, और उसमें से सीखने जैसा क्या है सिर्फ उतना लेते हैं। वो स्टोरीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो सिर्फ लर्निंग्स लेते हैं उसमें से, और वो मूव ऑन होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो अपनी ग्रोथ पे अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं, उनका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, उनकी एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं। तो पास्ट के ये जो पेन्स हैं वो कभी इनके प्रेजेंट या फ्यूचर में इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, और अगर मानो सक्सेसफुल ना भी हो तो भी उनकी लाइफ एक रिस्पेक्टेबल लाइफ होती है। अपनी ही नज़रों में उनके लिए रिस्पेक्ट होता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में मिसिंग है। सो फ्रेंड्स, आप भी अगर कुछ पास्ट की चीज़ों से डील कर रहे हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो, चाहे कुछ मेजर अनइवेंटफुल चीज़ें आपके साथ हुई हो, आपकी गलती ना होते हुए भी किसी ने आपको ब्लेम किया हो, बुरा भला कहा हो, तो आपको जल्दी से जल्दी ये थर्ड कैटेगरी में आना है और लाइफ में मूव ऑन करना है, क्योंकि यही एक कैटेगरी है जो आपको सक्सेसफुल भी बनाएगी और आपकी लाइफ आपकी और दूसरों की नज़रों में रिस्पेक्टेबल बनाएगी। थैंक यू वेरी मच।